अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स भी सुन लिए होंगे। तो कोई नहीं बेटा, नहीं सुनेंगे तो आप लोगों को जो फ़िज़िकल क्लासेस होंगी तो सरप्राइजेस क्विज़ेस मिल जाएंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ सुन लें। जी, इससे पहले हमने कोकोमो मॉडल देखा और स्टाफिंग की एस्टिमेशन देखी। उसमें हमने 2 वर्क्स देखे कि जी आपका जो स्टाफ मेंबर्स है वो किस बेस पे काम कर रहा था। तो वहाँ पे 2 हमने मॉडल्स देखे, आपके नॉर्डन्स और पुटनाम्स मॉडल वर्क। तो इस बेस पे सारा एस्टिमेट होता है जो भी स्टाफ की कॉस्ट है। तो अब हम जो है वो आपकी इंट्रो टू एसई नोट्स में से लेक्चर नोट 36 के ऊपर आ गए हैं। ठीक है जी, ऊपर आ गए हैं, ऊपर आ गए हैं। ओके जी, मतलब हम इसकी जो है 176 पेज नंबर है, लेक्चर नोट नंबर 36 है। सो ऊपर नहीं आए, बुक के ऊपर आ गए हैं। ओके जी, तो जी प्रोजेक्ट प्लानिंग देख लेते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग स्केजुलिंग। ठीक है जी, प्रोजेक्ट स्केजुलिंग जो है, स्केजुल प्रोजेक्ट को स्केजुअल करना, तोड़ना बड़ा मतलब इम्पैक्टेड होता है। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। स्केड्यूल करेंगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। अगर आप ओवर बर्डन लेंगे तो फिर वो काम भी पेंडिंग होगा और आप एक्स्ट्रा बीमार भी होंगे, और ओवरहेड नहीं लेना। प्रोजेक्ट स्केजुलिंग, प्रोजेक्ट टास्क स्केजुलिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटी होती है। ये आपकी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की प्लानिंग एक्टिविटी होती है। मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया। इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग विच टास्क वुड बी टेकन अप व्हेन। ये हम तब करते हैं जब हमने स्टार्ट करना है। ठीक है जी, इन ऑर्डर टू स्केड्यूल द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर नीड टू डू दिस फॉलोइंग। तो वो इसको कैसे करेगा? आइडेंटिफाई ऑल द टास्क नीडी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो वो आइडेंटिफाई करेगा अपने जितने भी टास्क हैं उसने कंप्लीट करने हैं। देखिए, जब आपका एस्टिमेशन कंप्लीट होगा ही तो आप स्केजुलिंग कर सकेंगे ना, ऐसे तो नहीं ना कर सकते। ब्रेक डाउन द लार्ज टास्क इनटू स्मॉल एक्टिविटीज़। आपने डिपेंडेंसी चेक करनी है डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, फिर उसके हिसाब से स्केजुअल करेंगे। एस्टिमेट द मोस्ट लाइकली एस्टिमेट द फॉर द टाइम ड्यूरेशन नेसेसरी टू कंप्लीट द एक्टिविटीज़। आपने सारी टाइम पे कंप्लीट करनी है, और ये भी देखना है कि कौन सा टास्क किस चीज़ के साथ रेलिवेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उल्ट पुल्ट होना चाहिए। ठीक है, एलोकेट रिसोर्सेज, कितनी एलोकेशन होगी, रिसोर्सेज कितने रिक्वायर्ड होंगे इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। प्लान द स्टार्टिंग एंड एंड, दोनों डेट्स आपने डिराइव करनी है, तभी तो स्केड्यूल बनेगा। देखिए, लेक्चर का टाइम होता है आपका 8:30 टू 9:20 है, या 9:20 टू 10:10 है, तो वो डिसाइडेड होता है, उसका स्टार्ट टू एंड होता है। ठीक है, तो उसके अंदर फर्दर स्केजुलिंग की होती है। डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ जो भी चेन एक्टिविटीज़ है कि वो जो भी आपके प्रोजेक्ट के दरमियान में ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप इन द स्केजुलिंग सॉफ्टवेयर वेरियस इन्वॉल्व आइडेंटिफाई द टास्क नेसेसरी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो गुड नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि उसको कैसे तोड़ना है, कैसे ब्रेक डाउन करने हैं, लार्ज एक्टिविटीज़ को कैसे छोड़ना है। तो मैं इसको फर्दर इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने ये वाली जो इसकी पॉइंट्स हैं इसको बड़े अच्छे से कर लेना है, और इसी ही पॉइंट्स को आगे एलेबोरेट किया गया है इन पैराग्राफ्स के अंदर। ओके, तो जो इस पैराग्राफ के अंदर हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर याद रखिएगा, आपके सारे टास्क जो हैं वो कंकरेंट होने चाहिए, मतलब ऑर्डर फॉर्म में होने चाहिए, कंकरेंट होने चाहिए। वंस द एक्टिविटी नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन वर्क आउट, जब वो नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है, हमारा सारा स्केड्यूल टूट जाता है, तो देन हम क्या करते हैं, इसको रिसोर्स एलोकेशन जो है वो टिपिकली असाइन कर देते हैं, मतलब गैंट चार्ट बना देते हैं। गैंट चार्ट की फॉर्म में हम अपने स्केड्यूल को तोड़ देते हैं। तो वहाँ पे पर्ट चार्ट होता है, पर्ट चार्ट रिप्रेजेंटेशन इज़ डेवलप। तो पर्ट चार्ट रिप्रेजेंटेशन इज सूटेबल फॉर प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो आपका जो पर्ट चार्ट रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस चीज़ के लिए सूटेबल होता है? आपकी प्रोग्राम की मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के लिए होता है। For task scheduling, the project manager need to decompose the project task into the set of activities। ठीक है, तो वो यहाँ पे जो वो डीकम्पोज करता है, तोड़ता है आपके प्रोजेक्ट का टास्क को सेट ऑफ एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, तो हम इसके अंदर जो टाइम फ्रेम है, कब वो एक्टिविटी कंप्लीट हुई, कब वो डिटरमाइन हुई, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों जो है वो कैलकुलेट होंगे। तो एंड ऑफ ईच एक्टिविटी इज़ माइलस्टोन्स। ठीक है जी, माइलस्टोन्स होते हैं कि कितने आप लोगों ने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर किए थे, और आपने जो स्केजुलिंग की है कितना टाइम आपको लगा है, कितने माइलस्टोन्स के अंदर काम किया है आपने। फॉर दी प्रोजेक्ट मैनेजर
tracks progress of the project by monitoring the timely completion of the milestone। जो उसने milestones जनरेट किए हैं उसको कंप्लीट करने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है जी, milestones जो है गेटिंग डिलेड अगर होगा तो हैव केयरफुली कंट्रोल दी एक्टिविटी, तो हमें उसके मुताबिक अपनी एक्टिविटीज़ को भी रिले करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। अपनी डेडलाइंस को भी देखना है हमने। अगर एक माइलस्टोन प्रीवियस वाला आपसे बैक पे रह गया है तो आपने उसको कैसे फुलफ़िल करना है। ओके जी, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो आपकी चीज़ें थी आप लोगों ने पहले ही बना ली हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो गया, पर्ट चार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं आपकी स्केजुलिंग के अंदर। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर WBS इज़ यूज टू डीकम्पोज अ गिवन टास्क रिकर्सिवली इनटू अ स्मॉल एक्टिविटीज़। हमें पता है कि आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है और हमने इसको कैसे तोड़ना है और कैसे बनाना है। वर्क ब्रेकडाउन प्रोवाइड्स अ नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग अ मेजर टास्क। ठीक है, इसमें जो आपका मेजर टास्क होता है वो किस पर्पज़ के लिए हम तोड़ते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का क्या पर्पज़ होता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ना। तो ये आप ट्री की फॉर्म में जो है अपनी लेबल कर देते हैं अपना प्रॉब्लम नेम को, और फिर उसको फर्दर डाउन करते रहते हैं स्मॉल एक्टिविटीज़ के अंदर। मतलब आपकी वो चाइल्ड नोड्स होती हैं सब एक्टिविटीज़। दैन आपकी एंड तक जो एंड वाली नोड होती है वो आपकी लीफ लेवल होती है। तो MIS मतलब कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं। हर एक प्रोजेक्ट में तोड़ना चाहिए, ये तो लाजमी पार्ट है ना। आपका पर्ट चार्ट हो गया, गैंट चार्ट हो गया, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो गया, स्केजुलिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर प्रोजेक्ट। तो फिर इसी ही वर्कडाउन पर एक स्ट्रक्चर की बेस पे ही तो हमने जो काम होता है अपने डेवलपर से करवाना है। फिर इसके मुताबिक आपकी जो एडिशनल मैन पावर है वो सारी चीज़ें इसके अंदर, टाइम, एटलीस्ट टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम, सारी जो भी सब डिवाइड्स टास्क हैं यूनिट्स की फॉर्म में हैं, किस किस को दिए हैं, वीक्स में दिए हैं या फिर आपने कितने लोगों को प्रोवाइड किए, वीक्स में कंप्लीट होंगे, मंथ में कंप्लीट होंगे। ये अकॉर्डिंग टू योर टीम मेंबर्स के ऊपर भी डेवलप करता है और आपके टास्क के ऊपर भी डेवलप करता है। हाँ जी, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ऑफ एन MIS प्रॉब्लम। तो MIS एप्लीकेशन है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, इसमें डिज़ाइन आएगा, कोड आएगा, टेस्ट आएगा, डॉक्यूमेंट आएगा। तो डिज़ाइन में भी तो आपकी फ़र्दर चीज़ें आती हैं ना। डेटाबेस पार्ट होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पार्ट होता है, कोड आपका SH है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, कोडिंग करनी होती है। टेस्टिंग में देखिए जी आपको डिफरेंट टेस्टिंग की टेक्निक्स बताई हैं, तो ये भी आपका डेटाबेस का पार्ट और ग्राफिकल यूज़र, बिकॉज वे वापस डिज़ाइनिंग फेज़ में चला जाता है जब हम टेस्टिंग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो बिकॉज हमें A to Z हर चीज़ चेक करनी होती है और डॉक्यूमेंट एंड वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे और एग्जांपल है आपके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की ही। MIS की एक्टिविटी रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है, जैसे कि स्पेसिफिकेशंस 15, मतलब ये नंबर्स काउंट किए गए हैं कि कितना आपका जो टाइम ड्यूरेशन है या फिर आप स्केड्यूल तोड़ रहे हैं। नंबर बस एक सच पॉइंट्स मेंशन किए हैं और कुछ नहीं है। डिज़ाइन, डेटाबेस पार्ट, कोड, डेटाबेस पार्ट, मतलब कि ये फर्दर आगे क्या हो रहा है, डिज़ाइन, GUI पार्ट और डेटाबेस पार्ट, दो ही स्पेसिफिकेशन थी ना उसके अंदर। कोड, GUI पार्ट दोनों को आपस में इंटीग्रेट किया, देन टेस्टिंग वगैरह, इंटीग्रेशन टेस्टिंग वगैरह अप्लाई होगी। फिर थर्ड वाला क्या था, राइट यूज़र मैनुअल्स। हाँ जी, यूज़र मैनुअल्स जो होते हैं ये हमने लाजमी लिखने होते हैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ठीक है, यूज़र मैनुअल आपकी डॉक्यूमेंटेशन काउंट होती है। तो मतलब डिज़ाइन हो गया, टेस्ट कोड हो गया, ये सारी स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद टेस्टिंग होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी, देन आपका फिनिश होगा। तो एक्टिविटी नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन, ये इसकी एक्चुअली प्रॉब्लम है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। तो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए जो भी आप स्केड्यूल बना रहे हैं। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है क्या 45 है, क्या आपकी 105 है, क्या 30, क्या व्हाट इज़ दिस, अब ये समझ नहीं आ रहा और कितना कॉम्प्लेक्स है ये। इस तरह अगर तोड़ेंगे तो हमें खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को जो आपकी एक्टिविटी नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए MIS प्रॉब्लम के अंदर, तो वो इस तरह अगर हम तोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ये सही तोड़ा हुआ, मतलब गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, लेकिन इसको और आसान बनाए, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए आपका स्केड्यूल। ओके जी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को ऑलरेडी भी वैसे पता था कि ये WBS क्या है
और पर्ट चार्ट के बारे में बताया है। पर्ट चार्ट भी वही चीज़ ही है, चार्ट रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में हम स्केड्यूलिंग करते हैं, माइलस्टोन्स में हम तोड़ देते हैं। ठीक है, इतने माइल्स पे ये काम होगा, इतने माइल्स पे ये काम होगा, माइलस्टोन्स छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, सब सिस्टम्स के अंदर तोड़ देना। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।